हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मोलैरिटी के इस सेकंड लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मोलैरिटी के जो क्वेश्चन आते हैं उसके सेकंड टाइप के पैटर्न के बारे में। फर्स्ट पैटर्न क्या होता है इसको हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, और पहला लेक्चर अगर आप नहीं देखे हो तो वो बिल्कुल देख कर आइए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जब हम कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होते जाता है। ठीक है, तो पहला लेक्चर आप देख कर आइए बिल्कुल। उसमें हमने ये जाना था कि मोलैरिटी होता क्या है और उसका फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, और एक पैटर्न मोलैरिटी का उसके बारे में हमने चर्चा किया था जिसमें डायरेक्ट जो मान होता है क्वेश्चन में दिया होता है उसके फॉर्मूले में लगाकर सीधा मोलैरिटी कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। रिकॉल करवा दूं थोड़ा सा मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट कि मोलैरिटी होता क्या है। मोलैरिटी किसी 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट होते हैं उसको ही उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कहा जाता है। ठीक है, और फॉर्मूला हमने निकाला था मोलैरिटी जो होता है मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसके बराबर होता है। ठीक है, इट मींस मोलैरिटी को इस फॉर्मूले से निकालने के लिए, ध्यान से सुनिए, मोलैरिटी को इस फॉर्मूले से निकालने के लिए हमको 3 चीजों की जरूरत होती है। कौन कौन सी चीज है? मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसमें से जो मास मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट वो ना भी दिया रहे तो जो भी हमारा सॉल्यूट है उनके अकॉर्डिंग मोलर मास हम खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और वो पहले लेक्चर में ये भी बताया जा चुका है कि कैसे निकाला जाता है मोलर मास। एटम जिससे मॉलिक्यूल बना है उनके एटॉमिक मास को आप ऐड कर दो तो क्या बन जाता है? उसका मोलर मास बन जाता है। ठीक है, मतलब बोलने का मतलब ये है कि ये तीनों चीजें हमें क्या है, जरूरत है मोलैरिटी को निकालने के लिए। तो क्वेश्चन में पहला पैटर्न जो होता है, क्वेश्चन में दिया रहेगा इन तीनों की वैल्यू, मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आपको उनको एक्सट्रैक्ट करके, क्वेश्चन से एक्सट्रैक्ट करके इस फॉर्मूले में बिठाना है और डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेना है मोलैरिटी। ये फर्स्ट वाला पैटर्न होता है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट पैटर्न। इसमें मान रखो, मोलैरिटी निकालो। ठीक है, अब आज हम चर्चा करने वाले हैं मोलैरिटी के क्वेश्चन के सेकंड पैटर्न के बारे में। और सेकंड पैटर्न में ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया होता, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया होता है, उसके जगह में क्वेश्चन में दिया रहता है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन के थ्रू हम मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसको इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो हेडिंग डालिए फटाफट, कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी यूजिंग डेंसिटी, हेडिंग डालिए। चलिए चलते हैं, डेंसिटी के फॉर्मूले के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, और नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब डेंसिटी किसका गिवन रहेगा? सॉल्यूशन का। हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन की बात ही होगी। ठीक, डेंसिटी किसका दिया रहेगा? सॉल्यूशन का। तो अगर मैं बात करूं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की तो कैसे निकलेगा? मास किसका होगा? सॉल्यूशन का, और वॉल्यूम भी किसका होगा? सॉल्यूशन का। तो मैं कह सकता हूं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास, सॉल्यूशन का डेंसिटी निकालना है तो मास किसका लेना पड़ेगा? मास भी लेना पड़ेगा सॉल्यूशन का। मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम भी किसका होगा? सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी दे रखा है तो वो चाह रहा है कि आप डेंसिटी के थ्रू वॉल्यूम निकालें। ध्यान से सुनिए, सेकंड पैटर्न में आपको ना, यहां मैं बता दूं, सेकंड पैटर्न में यहां वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया रहेगा, उसकी जगह क्या दिया रहेगा? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो वहां आपको क्या निकालना है? डेंसिटी के थ्रू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वो वही चाहता है कि डेंसिटी आपको दिया है पर डेंसिटी से मतलब नहीं है, फॉर्मूले में बताओ कहीं डेंसिटी है क्या? नहीं। तो वो चाह रहा है कि डेंसिटी के थ्रू पहले आप क्या निकालो? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालो, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जब निकल जाए तो इसी फॉर्मूले में मान को रखो और क्या निकाल लो? मोलैरिटी निकाल लो। वो ये चाहता है। ठीक है, तो सेकंड पैटर्न हमें यही बताता है कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन के थ्रू आप निकालो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं यहां पर अलग कलर से बकायदा लिख रहा हूं, हमें क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इधर आएगा और ये नीचे चले जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? फॉर्मूला हो जाएगा आपका, ये ऊपर में तो वही रहेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी
डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पैटर्न का मेन फॉर्मूला इसीलिए क्योंकि हमको वॉल्यूम नहीं दिया रहेगा, डेंसिटी दिया रहेगा, और डेंसिटी से हमको कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए चलते हैं। अगर आप ये फॉर्मूला समझ गए तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं और सॉल्व करके देखते हैं क्या इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हमारा मोलैरिटी निकल रहा है। अब बिल्कुल निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन हमारा पहला क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इफ द डेंसिटी ऑफ 20% mass by mass aqueous potassium iodide is 1.202 ग्राम पर ml। ठीक है, चलिए ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें दो डेटा दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन का मास परसेंटेज क्या है 20%। ठीक, सेकंड दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन, मतलब पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन का डेंसिटी। ठीक है, चलो मैं मोलैरिटी का फॉर्मूला एक बार लिख के आपको बताता हूं कि क्या क्या दिया है और किस किस चीजों की जरूरत है। मोलैरिटी जो होता है वो होता है मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एमएल में। ठीक है, चलो ये है मोलैरिटी का फॉर्मूला। अब आप चेक करिए कि कौन कौन सी चीजें आपको डायरेक्ट गिवन है, क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है। हमें चाहिए मोलैरिटी निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर मास ऑफ सॉल्यूट कहीं दिया है, नहीं दिया है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, नहीं दिया है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दिया है, नहीं दिया है। पर एक चीज है कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को आप निकाल सकते हैं। सॉल्यूट क्या है, पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम आयोडाइड में पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39 और आयोडीन का एटॉमिक मास होता है 127। दोनों के एटॉमिक मास को जब जोड़ देंगे तो मोलर मास निकल जाएगा। तो मोलर मास का कोई दिक्कत ही नहीं है, टेंशन नहीं है। ठीक है, और एक चीज और कि हम ये सेकंड पैटर्न जो पढ़ रहे हैं उसमें ये हम सीख चुके हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है उसको निकाला जा सकता है डेंसिटी से, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से निकाला जा सकता है। फॉर्मूला आप देख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को कैसे निकाला जा सकता है, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये तो निकल जाएगा भैया, डेंसिटी से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा डेंसिटी से। अब बात आती है मास ऑफ सॉल्यूट हम कैसे निकालें। तो मास ऑफ सॉल्यूट जो है ना वो निकलता है परसेंटेज कंसंट्रेशन से। आप परसेंटेज कंसंट्रेशन के थ्रू मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कैसे निकाला जाता है। देखो सबका जुगाड़ हो गया, मोलर मास का जुगाड़ हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का जुगाड़ कैसे हुआ, डेंसिटी से निकाल लेंगे, और मास ऑफ सॉल्यूट का जुगाड़ कैसे हुआ, हम इसको परसेंटेज कंसंट्रेशन से निकाल लेंगे। पर निकालेंगे कैसे, निकालेंगे मास ऑफ सॉल्यूट परसेंटेज कंसंट्रेशन से। इसके पहले मैं आपको परसेंटेज कंसंट्रेशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं ताकि चीजें आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। हालांकि परसेंटेज कंसंट्रेशन के बारे में इंडिविजुअल लेक्चर बना हुआ है, उसमें आप डीपली उसको समझ सकते हैं। ठीक, मैं यहां पर ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि जितनी जरूरत की चीजें हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो आपके सामने हो। ठीक, चलो परसेंटेज कंसंट्रेशन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। परसेंटेज कंसंट्रेशन, तो परसेंटेज कंसंट्रेशन की जरूरत कब पड़ी, जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या फिर मास ऑफ सॉल्यूशन कितने का होता है, 100 ग्राम का या 100 ml का होता है, तब बात होती है परसेंटेज कंसंट्रेशन की। ठीक है, तो यहां ये परसेंटेज कंसंट्रेशन तीन टाइप का होता है, तीन टाइप का, जिसमें पहला टाइप क्या है, पहले टाइप को बोला जाता है वेट पर वेट परसेंटेज कंसंट्रेशन, जिसको क्या बोला जाएगा, मास बाय मास, मास बाय मास परसेंटेज कंसंट्रेशन। इसी को सिंपल वर्ड में मास परसेंटेज भी बोला जाता है। ठीक, चलो सेकंड टाइप का हमारा परसेंटेज कंसंट्रेशन होता है वेट पर वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन। ठीक है, थर्ड टाइप का जो परसेंटेज कंसंट्रेशन होता है वो होता है वॉल्यूम पर वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन। ये तीन टाइप के परसेंटेज कंसंट्रेशन होते हैं और
इसमें आपको दिख रहा होगा दो दो लेटर से ये मिलकर बना हुआ है, इनका जो शॉर्ट फॉर्म है, पहला ये सामने का और इधर लास्ट का, सामने का लास्ट का, सामने का लास्ट का। तो सामने का जो लेटर है वो आपको जानकारी देता है किसकी, सॉल्यूट की, और ये पीछे का लेटर आपको जानकारी देता है किसकी, सॉल्यूशन की। किसकी जानकारी देता है, सॉल्यूशन की। तो यहां पहला वाला जो लेटर है वो बताएगा आपको सॉल्यूट के बारे में, और दूसरा लेटर है जो आपको बताएगा सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन, पहला लेटर किसके बारे में बताएगा, सॉल्यूट, और दूसरा लेटर आपको बताएगा सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में। अब ध्यान दीजिए यहां पे ये जो W है, ये W जो है दिखाई दे रहा है, ये किसको बताता है, वेट। W मतलब होता है वेट, ठीक, वेट मतलब मास। तो यहां मैं इसको बोल सकता हूं मास ऑफ सॉल्यूट। ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट किस में रहेगा, ग्राम में रहेगा। किस में रहेगा, ग्राम में। मास ऑफ सॉल्यूट को लेना है ग्राम में, मास को ग्राम मेजर किया जाता है, तो सिंपल सी बात है मास ऑफ सॉल्यूट किस में लेना है, ग्राम। और ये भी क्या है, W मतलब वेट, वेट मतलब मास, तो मास ऑफ सॉल्यूशन को आप किस में लेंगे, ग्राम में लेंगे, ठीक है। तो ये जो मास परसेंटेज है जनरली उस सॉल्यूशन के लिए होता है जिसमें जो हमारा सॉल्यूट होता है वो ग्राम में रहे। मतलब ग्राम में कब लोगे, जब वो किसमें रहे, ठोस अवस्था में रहे, ठीक। तो ठोस अवस्था में रहे, सॉलिड स्टेट में रहे, और जो सॉल्यूशन हमें मिलता है, सॉल्यूशन जो हमें मिलेगा वो भी किसमें रहे, ठोस में रहे, मतलब सॉलिड स्टेट में रहे। तो दोनों का क्या आएगा, मास। तो मास परसेंटेज ऐसे सॉल्यूशन के लिए निकाला जाता है, ठीक। वॉल्यूम परसेंटेज में आप देखेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज इसको बोला जाता है V बाई V। अब V जो होता है ना वॉल्यूम के लिए होता है, V किसके लिए होता है, वॉल्यूम के लिए। अब वॉल्यूम को आप किसमें लेंगे, ml में, और सॉल्यूशन भी किसमें होगा, हमारा लिक्विड में, मतलब आप उसके वॉल्यूम को किसमें लेंगे, ml में लेंगे। तो जनरली ये वाला सॉल्यूशन उसके लिए होता है जिसमें हम सॉल्यूट किसमें ले, सॉल्यूट किसमें ले, लिक्विड में, और उसका वॉल्यूम आया किसमें, ml में, ठीक है। और जो हमारा सॉल्यूशन बन के मिलेगा वो भी लिक्विड स्टेट में होता है, और हम उसके वॉल्यूम को किसमें लेंगे, ml में, ठीक। चलो, और यहां पर देखेंगे तो यहां ये जो W लिखा हुआ है वो सॉल्यूट के लिए है, इसको अपन लेते हैं ग्राम में, और V जो लिखा है सॉल्यूशन के लिए है, जिसको हम वॉल्यूम को हम किसमें लेंगे, ml में। अब बोलने का तरीका कैसे है कि इसको कैसे डिफाइन किया जाए, इतना आप लिख लेंगे। तो यहां पर देखिए ये सॉल्यूट के ग्राम है, ठीक है, और ये सॉल्यूशन के ग्राम है, मतलब सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन का मास। इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जितना भी ग्राम हो, ग्राम ऑफ सॉल्यूट हो, इज प्रेजेंट इन कितना, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। उसको हम क्या बोलते हैं, उस सॉल्यूशन का मास परसेंटेज। मतलब 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में जितने ग्राम किसके प्रेजेंट होंगे, सॉल्यूट के, उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मास परसेंटेज। उस सॉल्यूशन का मास परसेंटेज। वैसे ही इसको अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जितना भी ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ, इस बार क्या होगा, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 100 ml के सॉल्यूशन में जितना भी ग्राम सॉल्यूट के प्रेजेंट होंगे उसको मैं क्या बोलूंगा, उस सॉल्यूशन का वेट पर वॉल्यूम कंसंट्रेशन, ठीक है। चलिए इसको अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यहां पर जितने ml, जितने भी ml किसके होंगे, ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml, यहां देखो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 100 ml के सॉल्यूशन में जितने ml किसके प्रेजेंट होंगे, सॉल्यूट के प्रेजेंट होंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम पर वॉल्यूम कंसंट्रेशन, ठीक है। चलिए अब आपको मोलैरिटी अगर निकालना है तो जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें आपको ये परसेंटेज कंसंट्रेशन क्या दिया रहता है, मास परसेंटेज। क्या दिया रहता है, मास परसेंटेज, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है इसीलिए मास परसेंटेज दिया रहेगा। तो इन दो परसेंटेज से आपको काम नहीं है, तो ये मैं हटा देता हूं, ये हटा देता हूं, और आपको गिवन रहेगा कौन सा, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को कैसे डिकोड करना है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर, सॉल्यूशन की ओर। और यहां सबसे पहली चीज क्या गिवन है, सबसे पहला गिवन है आपको 20% मास बाय मास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड।
मास बाय मास मतलब ये बात कर रहा है किसकी, परसेंटेज कंसंट्रेशन की। तो परसेंटेज कंसंट्रेशन मतलब यहां पर मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, 100 में होगा। तो यहां मास ऑफ सॉल्यूशन जो हो जाएगा, सॉल्यूशन वो किस में रहेगा बताइए, यहां पर देखिए किस में रहेगा, परसेंटेज कंसंट्रेशन की बात हो रही है, मतलब सॉल्यूशन किस में रहेगा, 100 में, और किस में शो करेंगे उसको, ग्राम में। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 100 ग्राम। ठीक है, परसेंटेज याद रखेंगे, परसेंटेज मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा टोटल कितना, 100 ग्राम में। ठीक, दूसरी चीज यहां से और क्या डिकोड कर सकते हैं अपन, यहां पर हम मास ऑफ सॉल्यूट भी निकाल सकते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट इसी से निकलेगा, परसेंटेज कंसंट्रेशन से ही निकलेगा। कैसे निकलेगा आप देखिए, मास ऑफ सॉल्यूट, यहां पर देखिए टोटल वॉल्यूम, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन है 100 ग्राम, और 100 ग्राम का 20% क्या है बोल रहा है, 20% है पोटेशियम आयोडाइड। तो 100 ग्राम का 20% कितना होगा, 20 ग्राम। सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन है। ठीक है, 100 ग्राम का 20% कितना हुआ, 20। ये भैया ऐसे ही तो निकालते हैं क्या, 100 का 20%, तो ये कटा तो कितना आया, 20 ग्राम ही तो आया क्या, तो वही है। आप इसको डिकोड करके क्या निकाल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये जो हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है 20% मास बाय मास एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, इसका मतलब क्या हुआ, 20 ग्राम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इज, ये वही है देखो, खाली स्थान ग्राम, तो मैंने क्या लिखा, 20% है, 100 का 20% मतलब 20 ग्राम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इज डिजोल्व, डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बोलो समझ में आया। तो पहला चीज जो हमें मोलैरिटी के लिए जरूरत था, मास ऑफ सॉल्यूट, वो निकल गया। तो यहां मैं इसका घेराबंदी कर देता हूं भैया, ये पहला चीज है जो हमें निकालना था और निकल गया। चलो इसको मैं रेड कलर में कर देता हूं, क्योंकि हमें बहुत से स्टेप से गुजरने हैं, तो वो स्टेप छूट ना जाए। चलो ये हमारा फर्स्ट थिंग है जो निकालना था हमें मोलैरिटी को निकालने के लिए। पहला चीज निकाल लिए, मास ऑफ सॉल्यूट। चलो आओ यहां पर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं ताकि आपको चीजें सामने से दिखाई पड़े आसानी से। मोलैरिटी जो होता है वो होता है मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मैं आराम से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक एक स्टेप को जब आप समझेंगे तो आगे वाले क्वेश्चन में इन सब कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो सकता है लेंथ इसका लंबा हो जाए, मैं क्योंकि आराम से एक एक चीजों को समझाना चाह रहा हूं ताकि इनसे जो जुड़े क्वेश्चन है वो आसानी से आप बना सकें। ठीक है, तो चलो हमने क्या निकाल लिया, यहां पर देखो हमने ये निकाल लिया। चलो इसको ना, मोलैरिटी को मैं यहां पे एक बॉक्स में डाल देता हूं ताकि इन चीजों के साथ ये मिक्स ना हो जाए, इन चीजों के साथ मिक्स ना हो जाए। तो इसको मैं बढ़िया डिब्बे में डाल देता हूं, ये मोलैरिटी। ठीक है, चलो ये पहला जो चीज था मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट ये अपन निकाल चुके कैसे निकाले, परसेंटेज कंसंट्रेशन से मास ऑफ सॉल्यूट निकल गया। सेकंड चीज मोलर मास निकाल लेते हैं। ठीक, चलो सेकंड चीज अपन को निकालना है भाई मोलर मास। सेकंड चीज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। हाँ बताओ जी, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट क्या दे रखा है, पोटेशियम आयोडाइड दे रखा है। तो पोटेशियम आयोडाइड में पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 39। नंबर ऑफ पोटेशियम कितना है, 1, प्लस आयोडीन का एटॉमिक मास 127 और नंबर ऑफ आयोडीन है 1। तो इसका मतलब ये क्या निकल कर आया, 39 प्लस 39 प्लस 127। इसको जब आप टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, मास नहीं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। चलो इसी कॉपी कर देता हूं,
मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मतलब पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड ये कितना निकल कर आया, ये आप ये ऐड करोगे तो ये आएगा 6 और ये 6 166 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। ये इसका क्या आया, एटॉमिक सॉरी मोलर मास, मोलर मास। तो ये दोनों ही चीजें हमने निकाल लिया और वो दो चीज कौन कौन सा है जो हमें जरूरत है, जिसकी हमें जरूरत है। ठीक है, किसकी किसकी जरूरत है, ये दोनों चीजों की जरूरत है। पहली चीज क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लिए, दूसरी चीज क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लिए, और तीसरी चीज की अभी जरूरत है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहां से निकलेगा, डेंसिटी से। कहां से निकलेगा, डेंसिटी से। तो डेंसिटी से अपन निकालेंगे भैया, चलो तीसरी चीज भी निकाल लेते हैं। ये तो निकल गया, ये निकाल लेते हैं और उसके बाद सभी मानों को कहां रख देंगे, इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो चलो चलते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए। थर्ड आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब याद करिए मैंने डेंसिटी के फॉर्मूले से, ये डेंसिटी के फॉर्मूले से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना सिखाया था। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन होता है मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जब आपको वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम को इस साइड ट्रांसफर करेंगे, डेंसिटी आ जाएगा नीचे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो इसी फॉर्मूले को यहां रखते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। हो गया। चलिए यहां मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, ये निकाल के रखे हैं आप। देखिए यहां पे मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, 100 ग्राम। तो यहां पर मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह रखा 100 ग्राम। ठीक, और डेंसिटी, डेंसिटी कितना दिया हुआ है यहां पर, देखिए डेंसिटी 1.202, 1.202 ग्राम पर ml। ठीक है, चलिए पर ml को ऐसे लिख दूं, ग्राम पर ml। अब यहां देखिए इनको डिवाइड करेंगे तो ये क्या क्या आता है, इनको डिवाइड करेंगे तो आता है आपका 83.2 और यहां क्या होगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर जाके क्या बनाएगा, ये -1 है वो +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कुल मिलाकर आएगा ml में। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी निकल गया भैया। ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये भी निकल गया और ये कितना निकला, ये निकला आपका 83.2। बड़ी मशक्कतों से तीनों चीज निकल गया। कौन कौन सी चीज, एक तो मास ऑफ सॉल्यूट यहां रखने के लिए, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यहां रखने के लिए, और थर्ड चीज जो हमें निकालना था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहां रखने के लिए, यहां रखने के लिए। ठीक है, चलिए अब इतने मेहनत से निकाले हैं तो तीनों चीजों को एक साथ हम फॉर्मूले में रखते हैं और देखते हैं कि वैल्यू क्या आता है। चलिए भैया इतने मशक्कतों से निकाले हैं वैल्यूज को, तो उसके फॉर्मूले में उनको रख लेते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं मोलैरिटी। तो मोलैरिटी जो होता है वो किसके बराबर होता है, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ठीक, ये फॉर्मूला कैसे आया है ये आप पिछले लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। चलिए इसमें जो भी दिया हुआ है उनके मानों को रख लेते हैं। ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमने यहां निकाला हुआ है। मास ऑफ सॉल्यूट देखिए, मास ऑफ सॉल्यूट ये है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 20 ग्राम हमने निकाला हुआ है। तो उसकी वैल्यू को यहां रख लेते हैं, 20 इंटू 1000 अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना निकला हुआ है सॉल्यूट का, मोलर मास भी निकाले हैं, ये मोलर मास 166। तो इसकी वैल्यू को यहां रख लेते हैं 166 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम निकाल चुके हैं, कितना निकाले हैं, 83.2। 83.2 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 83.2। ठीक, चलो कैलकुलेट करते हैं। ऊपर तो आ जाएगा
20,000 और नीचे आपका आएगा कितना आएगा देख लेते हैं 83.2 इंटू 166 तो ये आएगा 6 दूने 12 सिला 1 6 3 18 और 1 19 और 6 8 48 और 1 49 चलो ये सेम आएगा 2 9 9 4 और ये 1 से मल्टीप्लाई होकर ये आएगा 2 3 8 ये हो गया 2 9 9 2 11 का 1 9 9 18 19 20 और 1 21 9 4 13 14 15 16 17 18 18 का 8 एक इधर गया 8 4 12 और 1 13 एक के बाद डेसिमल तो ये हो जाएगा 13811.2 चलिए अब इसका अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं इसका कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो ये आएगा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि अगर इसका कैलकुलेशन करने बैठे तो वीडियो और बहुत लंबा हो जाएगा तो इसका जो कैलकुलेशन करोगे आप घर में करोगे आराम से तो ये आता है 1.44 मोलैरिटी है तो क्या बोलोगे मोल पर लीटर ठीक है मोल पर लीटर तो यहां इसको और क्या लिख सकते हैं 1.44 और मोल पर लीटर को क्या लिखते हैं मोलैरिटी मतलब m तो दोनों तरीके से लिखा जा सकता है इसका मतलब यह है कि हमारा 1.44 मोल किसके प्रेजेंट है पोटेशियम आयोडाइड के प्रेजेंट है सॉल्यूशन में तो उसी को क्या बोल रहे हैं उसकी मोलैरिटी तो इतने भारी भरकम कैलकुलेशन के साथ ये सेकंड पैटर्न सॉल्व होता है और मैं आराम से इसीलिए समझाया हूं ताकि ये पैटर्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि किन किन स्टेप से चल के आपको आंसर तक पहुंचना है अब इसके बाद वाले क्वेश्चन आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे अगर आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए हैं चलिए ये सब नोट करिए फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर ये आप नोट करिए ये भी आप नोट करिए और ये नोट करिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं और सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है ये बोल रहा है द कंसेंट्रेशन ऑफ अ कंसंट्रेटेड H2SO4 सॉल्यूशन सॉल्यूशन किसका है H2SO4 का है इज रिटन 49% बाय मास मतलब मास कंसंट्रेशन इसका दिया हुआ है मास परसेंटेज दिया हुआ है एंड इट्स डेंसिटी इज 1.5 ग्राम पर ml डेंसिटी भी दिया हुआ है क्या बोल रहा है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन मोलैरिटी निकालना है तो हमको पता है भैया कि कहां से किन किन स्टेप से हमको गुजर कर मोलैरिटी निकालना है यहां सबसे पहले इससे क्या निकलेगा इससे निकलेगा मास ऑफ सॉल्यूट इससे निकलेगा ये डेंसिटी से निकलेगा डेंसिटी से क्या निकलता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और यहां इसके फॉर्मूले से क्या निकलेगा फॉर्मूले से निकलेगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन सॉरी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ठीक तो तीनों चीजों की जरूरत होती है मोलैरिटी निकालने के लिए तो स्टेप बाय स्टेप हम इनको निकाल लेते हैं सबसे पहली चीज क्या है चलो सॉल्यूशन लिखते हैं सॉल्यूशन हाँ क्या दिया हुआ है सबसे पहला चीज दिया हुआ है 49% बाय मास H2SO4 सॉल्यूशन क्योंकि यहां पर देखेंगे आप यहां ये 49% मास परसेंट दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है मास परसेंट इसका मतलब परसेंट की बात हो रही है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 100% की बात हो रही है तो 100 क्योंकि मास परसेंटेज है तो किस में लेंगे ग्राम में लेंगे ठीक है दूसरी चीज ये बोल रहा है 100 ग्राम में 49% हमारा H2SO4 है तो 100 का 49% मतलब 49 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो कितना निकल कर आया 49 और यही हमको निकालना था फर्स्ट चीज यही निकालना था मास ऑफ फर्स्ट चीज क्या निकालना था मास ऑफ सॉल्यूट तो ये निकल गया भाई मास ऑफ सॉल्यूट निकल गया 49 ग्राम ठीक है
सेकंड चीज आपको क्या निकालना है, सेकंड चीज निकालना है मोलर मास, तो मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। चलो सेकंड चीज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट, और सॉल्यूट में हमारे पास क्या है बताओ, H2SO4। तो इसका मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं बताओ। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन है 2, प्लस सल्फर का मोलर एटॉमिक मास कितना होता है 32, नंबर ऑफ सल्फर है 1, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 और नंबर ऑफ ऑक्सीजन है 4। क्या निकलता है देखते हैं, ये हो जाएगा फिर ये 2 प्लस 32 और ये हो जाएगा 16 16 16 32 16 चौक 64 64। ठीक है, क्या आया आंसर, आंसर आया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्या निकल कर आया, यह 4 4 और 2 6, 6 और 2 8 और ये 6 और 3 9, 98। तो हमारा सेकंड जो डेटा है वो क्या निकल कर आया, मोलर मास हमारे H2SO4 का कितना है, कितना है, दूसरी चीज है 98। दूसरी चीज हम निकाल लिए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 98 आया है। और तीसरी चीज आपको निकालना क्या है, मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको भी यही निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को। चलिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहां से निकलता है, डेंसिटी के फॉर्मूले से। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमें क्या निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इधर जाएगा, डेंसिटी इधर जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। बताओ भाई मास क्या दिया हुआ है, मास तो अपन निकाल चुके हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है ये देखो, वॉल्यूम, अच्छा ये वॉल्यूम लिख दिया हूं, ये असल में मास परसेंटेज है, तो ये क्या आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, माय मिस्टेक। ठीक है, क्योंकि ये मास परसेंटेज है इसीलिए ये क्या आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 100 ग्राम, 100 ग्राम। ठीक, और डेंसिटी कितना दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है 1.5 ग्राम पर ml। ठीक है, चलो 1.5 ग्राम पर ml। ठीक है, यहां से ग्राम ग्राम कैंसल आउट हुआ और ये ml जाएगा ऊपर, तो आंसर आने वाला है ml में, सीधा सीधा वॉल्यूम जो आएगा वो किस में आएगा, ml में। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका ये 66.66 ml आएगा। ठीक है, चलो अच्छे से लिख देता हूं 66.66 ml। तो ये चीज निकल गया भाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये तीसरी चीज है, ये तीसरी चीज है जो हमें मोलैरिटी निकालने में काम आने वाला है। तो तीनों चीज निकाल लिए और इस बार देखेंगे आप बहुत जल्दी निकाल चुके ये वाला जितना सारा हमें डेटा चाहिए। तो एक बार प्रैक्टिस होने के बाद बड़े आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो तीनों मान को रखते हैं मोलैरिटी के फॉर्मूले में, तीनों मान को मोलैरिटी के फॉर्मूले में। मोलैरिटी क्या बोलता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू, ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ठीक है, रख देते हैं। क्या क्या निकला है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास निकला है 49। ठीक, 49 इनटू 1000 अपॉन मोलर मास कितना निकला है, मोलर मास निकला है 98। 98 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना निकाले हैं, ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये निकाले हैं 66.66। ठीक, चलो जो कैंसल होता है वो कटा दीजिए। यहां ये 49 और ये 2 बार में जाएगा 98। ठीक, यहां और ये कट सकता है, 2 1 कम 2 और ये जाएगा आपका 500 टाइम्स। तो हमारा अभी तक का यहां तक का कैलकुलेशन पहुंचा कहां तक, 500 अपॉन
66.66। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 7.5 आएगा मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर। ठीक, या इसी को और हम कैसे लिख सकते हैं, 7.5 मोल पर लीटर मतलब मोलैरिटी। तो हमारे सॉल्यूशन का मोलैरिटी क्या निकल कर आया, सॉल्यूशन का मोलैरिटी निकल कर आया 7.5 मोलर। ठीक, तो ये सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम यहां तक पहुंच गए। चलिए ये फटाफट नोट करिए, फिर चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। चलिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है what is the molarity of H2SO4 solution that has a density 1.84 gram per ml at 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ये छोड़ो, एंड कंटेन्स 90% बाय वेट। यहां भी वही तीन चीजें दिया हुआ है, और किससे क्या निकलता है, ये जो डेंसिटी दिया हुआ है इससे निकलता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है उससे निकलता है मोलर मास। यहां से निकल जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट हमारे पास क्या है H2SO4, और यहां दिया हुआ है ये परसेंटेज कंसंट्रेशन, इससे निकलता है मास ऑफ सॉल्यूट। क्या निकल जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। चलिए फर्स्ट चीज, फर्स्ट क्या दिया हुआ है, 98% बाय वेट H2SO4 सॉल्यूशन, H2SO4 सॉल्यूशन। मतलब यहां क्या बोल रहा है कि ये परसेंटेज कंसंट्रेशन में है, मतलब यहां मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन ये तो हो जाएगा 100 ग्राम। कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। परसेंटेज कंसंट्रेशन है, मास परसेंटेज है, इसीलिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट किस में रहेंगे, ग्राम में रहेंगे, तो परसेंटेज की बात हो रही तो 100 ग्राम। ठीक, अब बोल रहा है 98% है हमारा H2SO4, क्या है 98%, मतलब यहां पर 100 ग्राम में 98% मतलब 98 ग्राम जो है, 98 ग्राम ऑफ H2SO4 is dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। आ रहा समझ में, इसका मतलब क्या पता चला, फर्स्ट चीज हम निकाल लिए, मास कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट या फिर H2SO4 यही तो सॉल्यूट है। ठीक, कितना निकल कर आया जी, कितना निकल कर आया, 98 ग्राम। ये फर्स्ट हमने निकाल लिया, फर्स्ट डेटा हमने यहां से एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, सेकंड क्या निकालना है, सेकंड आपको निकालना है मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना है, और सॉल्यूट क्या दे रखा है, H2SO4, H2SO4। ठीक है, चलो H2SO4 का आपको निकालना है, तो यहां क्या होगा, ये तो निकाल चुके हैं, पहले वाले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं। क्या क्या था, 1 नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 प्लस 32 सल्फर का इनटू नंबर ऑफ सल्फर कितना है 1 प्लस 16 इंटू 4, ये कर चुके हैं। और ये हमारा कितना निकल कर आया था, ये निकल कर आया था 98। मतलब यहां पर ये सेकंड चीज हमें पता चला, मोलर मास ऑफ H2SO4 सॉल्यूट क्या है H2SO4, ये कितना निकल कर सामने आया, कितना आया, ये आया 98, ये आया 98। तो ये दो चीज हमने निकाल लिया, ये सेकंड चीज है। ठीक, और थर्ड चीज हमें निकालना होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वो भी निकाल लेते हैं, पर किससे निकलेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी से, तो डेंसिटी से निकाल लेते हैं। डेंसिटी वाले फॉर्मूले में अपन जब वॉल्यूम निकालते हैं तो ऐसे ट्रांसफर करके वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला हो जाता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसका फॉर्मूला हो जाता है मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन क्या होगा, डेंसिटी, डेंसिटी नीचे आ जाता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, चलो वैल्यूज को रखो, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास कितना दे रखा है, यहां पर देखिए सॉल्यूशन, मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना है 100, कितना है 100 अपॉन डेंसिटी कितना दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है इधर 1.84
1.84 1.84 कितना दे रखा है 100 मास ऑफ सॉल्यूशन है और डेंसिटी है 1.84। तो इसका जो कैलकुलेशन आता है वो आता है 54.34। ठीक है, ये किस में आएगा एमएल में, क्यों आएगा क्योंकि ये ग्राम में है और ये है ग्राम पर एमएल में। तो ये ऊपर जाएगा तो ये ग्राम ग्राम तो कैंसिल हो जाएगा, ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, जो आएगा आंसर वो एमएल में होगा। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा आया, ये आया भैया 54.34 54.34। ठीक है, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इन वैल्यूज को मोलैरिटी के फॉर्मूले में रखते हैं, मोलैरिटी के फॉर्मूले में रखते हैं। तो मोलैरिटी होगा, मोलैरिटी ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ठीक है, चलो क्या क्या निकाले हैं। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट है 98 इनटू 1000 अपॉन ये है मोलर मास, मोलर मास तो निकाले हैं 98 सेम है 98 ग्राम पर मोल, 98 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाले हैं हम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 54.34 यहां से आपका ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा एक एक टाइम में। और यहाँ पर 1000 बटे जब आप 54.34 करेंगे, 1000 बटे 54.34, तो इसका आंसर आता है 18.40। ये होगा मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर में। ठीक है, या इसी को अपन क्या लिख सकते हैं 18.40 मोलैरिटी का सॉल्यूशन। ठीक, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलिए ये भी नोट कर लीजिए और आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। चलिए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन में, और अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ HNO3 in a sample which has density 1.4 gram per ml and the mass percentage of 63। तीनों चीजें यहां फिर से दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, मास परसेंटेज दिया हुआ है। किससे क्या निकलता है आपको बहुत अच्छे से पता है, फॉर्मूले से आप निकाल लोगे मोलर मास परसेंटेज कंसंट्रेशन से मास ऑफ सॉल्यूट, और डेंसिटी से आप निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, फर्स्ट चीज क्या दिया हुआ है, फर्स्ट चीज आपको निकालना है, देखो 63% क्या दिया है, मास परसेंटेज सॉल्यूशन ऑफ किसका दिया है HNO3। अब मास परसेंटेज मतलब परसेंट की बात हो रही है, मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन ये हो जाएगा, परसेंटेज है इसीलिए 100 ग्राम में। ठीक है, अब 100 ग्राम का 63% बोल रहा है, इसका मतलब 63 ग्राम ऑफ HNO3 is dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक बात, चलिए तो यहां से फर्स्ट चीज क्या निकल कर सामने आया, पहला चीज कि मास ऑफ ये देखो ये 63 ग्राम HNO3 निकल कर आया, तो मास ऑफ सॉल्यूट जो है क्या HNO3, ये कितना निकल कर आया जी, ये निकल कर आया 63 ग्राम। ठीक, तो ये पहली चीज जो हमें पता चला फॉर्मूले में रखने के लिए। ठीक, सेकंड क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास। कैसे निकालेंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। हाँ, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट हमारे पास क्या है HNO3, और HNO3 का मोलर मास कैसे निकालेंगे, सबके एटॉमिक मास को जोड़ दो, हाइड्रोजन
एटॉमिक मास 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1, प्लस नाइट्रोजन एटॉमिक मास 14, नंबर ऑफ नाइट्रोजन 1, प्लस ऑक्सीजन एटॉमिक मास होता है 16 और नंबर ऑफ ऑक्सीजन है 3। तो ये हो जाएगा, ये 1 इंटू 1 1 प्लस 14 इंटू 1 14 एंड प्लस 16 इंटू 3 कितना होगा, 16 3 48 48। ये हो गया आपका 8 8 और 4 12 और 1 13 और 4 और 1 5 और उधर से एक आया 6। ठीक है, 63 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये क्या निकल कर आया, मोलर मास ऑफ HNO3। सेकंड चीज है जो हमें फॉर्मूले के लिए जरूरत है, फॉर्मूले में रखने के लिए जरूरत है ये। ठीक है, हो गया। चलिए अब एक चीज और बच गया और वो है डेंसिटी। क्या है, डेंसिटी, सॉरी डेंसिटी नहीं, डेंसिटी के फॉर्मूले से क्या निकालना है हमको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चलो निकाल ले। डेंसिटी क्या दे रखा है 1.4, तो डेंसिटी से अपन निकालते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये हो जाता है मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन ये देखिए दे रखा है कितना 100, मास ऑफ सॉल्यूशन है 100 ग्राम और अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी कितना दे रखा है 1.4 ग्राम पर ml, 1.4 ग्राम पर ml। तो इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 71.42, 71.42। ठीक है, किसमें आएगा, देखो ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, ये ml ऊपर गया तो ये किसमें आएगा, ml में। तो ये वॉल्यूम निकल कर आया, वॉल्यूम ये कितना निकल कर आया, ये आया 71.42। ठीक, तीनों की वैल्यू को रख देते हैं, किसमें रख देते हैं, मोलैरिटी के फॉर्मूले में रख देते हैं। चलिए मोलैरिटी ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ठीक, चलो मास ऑफ सॉल्यूट, मास कितना निकाले हैं, मास निकाले हैं 63, 63 इंटू 1000 अपॉन मोलर मास कितना निकाले हैं, मोलर मास भी निकल कर आया 63, 63 इंटू वॉल्यूम कितना निकाले हैं, वॉल्यूम 71.42, 71.42। ठीक है, चलो जो कटता है कटा दो, हटता है हटा दो, 63 और 63 ये कट जाएगा और हमारे पास बचा 1000 अपॉन 71.42। इसका कैलकुलेशन जब आप करोगे तो ये आएगा 14 बाई 00, 14.00 आता है, 14 में लिख दिया। और ये किस में आएगा, मोल पर लीटर में, या इसी को आप लिख सकते हैं 14 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, फटाफट इसको नोट करिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया का मोलर मास दे रखा है 60 इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर इज, और डेंसिटी दिया है 1.15 ग्राम पर ml। पूछा है मोलैरिटी क्या होगा इस सॉल्यूशन की। ठीक है, तो यहां पर परसेंटेज कंसंट्रेशन नहीं दिया है, ध्यान से देखेंगे परसेंटेज कंसंट्रेशन नहीं दिया है। अब आपको ऐसा लगेगा कि हम तो अभी परसेंटेज कंसंट्रेशन निकालना सीखे हैं, पर एक्चुअल में ये घुमाया नहीं है, ये क्वेश्चन को और इजी करके दिया है। कैसे, चलिए बताता हूं सॉल्यूशन। और कई बच्चे इसको गलत करके आएंगे, क्यों गलत करके आएंगे वो भी मैं बताता हूं। यहां पर क्या दिया है, सबसे पहले ये दिया है 120 ग्राम ऑफ वाटर, सॉरी 120 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया is dissolved in 1000 ग्राम ऑफ वाटर, यही दिया हुआ है।
तो यहां ये बोलना चाह रहा है कि 120 ग्राम यूरिया जो है 1000 ग्राम वाटर में डिसॉल्व है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यूरिया है वो हुआ सॉल्यूट, ये क्या है सॉल्यूट, और ये जो वाटर है ये हुआ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट भैया 120 ग्राम यूरिया जो है 1000 ग्राम वाटर में डिसॉल्व हुआ है, तो ये वाटर सॉल्वेंट हुआ। अब कई बच्चे क्या करके आते हैं कि ये 100 ग्राम में क्या बना है सॉल्यूशन बना है करके इसको सॉल्यूशन का मास लिख कर आ जाएंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन लिख कर आ जाएंगे। नहीं, सॉल्यूट हमारा यूरिया है 120 ग्राम और सॉल्वेंट हमारा 1000 ग्राम क्या है वाटर, और दोनों को जब मिलाएंगे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट करेंगे तब क्या निकलेगा सॉल्यूशन का मास निकलेगा। तो सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा 1000 और 120 1120 वो होगा मास ऑफ सॉल्यूशन। तो आप थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, नहीं तो इसके चक्कर में जाएंगे तो फिर आप क्वेश्चन को गलत करके आ जाएंगे। चलिए क्या क्या है बताओ, यहां पर क्या दे रखा है, पहली चीज दे रखा है, पहली चीज क्या है मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट और सॉल्यूट में क्या है बताओ मास ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट में क्या है यूरिया। बताओ यूरिया का मास कितना दे रखा है, देखो 120 ग्राम, 120 ग्राम, ठीक है। दूसरा क्या दिया है मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है वाटर है, ठीक, ये दे रखा है 1000 ग्राम, ठीक। तो हमको पता है भाई मास ऑफ सॉल्यूशन अपन कैसे निकाल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन ये कैसे निकलेगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्योंकि सॉल्यूशन दोनों चीजों से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो दोनों की मास को अगर जोड़ दिया जाए तो सॉल्यूशन का मास निकल जाएगा। क्या है बताओ, सॉल्यूट का मास है 120 और सॉल्वेंट का मास है 1000, तो ये आ जाएगा 1120 ग्राम, ये सॉल्यूशन का मास है। क्योंकि डेंसिटी के फॉर्मूले में जब वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में आपको मास ऑफ सॉल्यूशन पुट करना पड़ेगा। तो अगर आप मास ऑफ सॉल्यूशन 1000 लिखकर आ जाएंगे तो वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या क्या चीज मिल गया, यहां पर हमें मिल गया ये पहला चीज जिसको अपन मोलैरिटी के फॉर्मूले में रखते हैं, ये फर्स्ट चीज, ये फर्स्ट चीज ये है, ठीक है। मास डायरेक्ट गिवन है, मास डायरेक्ट गिवन है। ये मास आपको डायरेक्ट गिवन है, ठीक है। सेकंड चीज हमें निकालना होता है मोलर मास। तो मोलर मास निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, निकाल लेते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अरे ये क्या है, सॉल्यूट में क्या है यूरिया, यूरिया। तो मेहनत क्यों करना, यहां देखोगे हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है मोलर मास कितना दिया हुआ है 60, और ये सेकंड नंबर का चीज है जिसकी हमको जरूरत है मोलैरिटी के फॉर्मूले में, ठीक है। तो ये हो गया भैया, दो चीजें निकल कर सामने आ गई, ठीक। चलिए चलते हैं तीसरी चीज की खोज में, और तीसरा चीज क्या निकालना है हमें, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये हो जाता है मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए मास ऑफ सॉल्यूशन निकाले हैं अभी यहां 1120, कितना है 1120 ग्राम, और डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी कहां दिया हुआ है, हाँ 1.15 ग्राम पर ml। तो ग्राम ग्राम तो कैंसल आउट हो जाएगा, और इन दोनों का आपका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आता है 973.91, 973.91
किस में आएगा, ml में आएगा। तो ये निकल कर आ गया भैया सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो ये तीन चीजें जिनकी जरूरत थी हमें वो हमने निकाल लिया। ठीक है, अब इन वैल्यूज को कहां रखना है, मोलैरिटी के फॉर्मूले में रखना है। तो रख देते हैं, मोलैरिटी ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास, सॉरी हाँ ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। चलिए WB मास कितना दिया हुआ है सॉल्यूट का, 120 इंटू 1000 अपॉन मोलर मास 60 दिया हुआ है, 60 इंटू वॉल्यूम आप निकाले हैं, वॉल्यूम 973.91। ठीक है, चलो कटता है वो कटाओ, फिर वैल्यू को ला लेंगे, 60 एकम 60 और ये 2 बार में जाएगा। और ये ऊपर हमारा हो गया, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा ये 2000 और ये 973.91। ठीक है, तो ये जाता है आपका 2 बार में, ये 1 बार 2, ये आता है आपका आंसर 2.05 मोल पर लीटर, या इसी को अपन कैसे लिख सकते हैं 2.05 मोलर सॉल्यूशन। तो ये आ गया आपका आंसर। प्यार से बनता है बढ़िया, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करना सीखो, आसानी से यहां तक आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 10 ग्राम ऑफ KCl इज डिजोल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 0.997 ग्राम पर ml, और यहां मोलैरिटी आपको पूछा गया है। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस वन। आप देखेंगे ऐसे ही डेटा आपको प्रीवियस क्वेश्चन में देखने को मिला था। सीधा सीधा हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन सेम वैसे ही बनेगा जैसे हमारा प्रीवियस क्वेश्चन इसके पहले वाला बना था। यहां सबसे पहली चीज क्या है, यहां 10 ग्राम ऑफ KCl 10 ग्राम ऑफ KCl इसको डिसॉल्व किया गया है, इज dissolved in 1000 ग्राम ऑफ वाटर 10 ग्राम KCl लिया गया, उसको डिसॉल्व कर दिया गया किसमें, 1000 ग्राम ऑफ वाटर में। तो यहां KCl क्या हुआ भाई, KCl हुआ फिर सॉल्यूट, और वाटर हो गया यहां पे सॉल्वेंट। और कई लोग क्या करते हैं, इसी वाटर के जो भी मास है उसको टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कंसीडर कर लेते हैं, और फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है। ध्यान से बनाना है, यहां पर KCl सॉल्यूट हो गया और हमारा वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो क्या चीजें निकल कर आई, यहां पर पहली चीज निकल कर आई कि मास ऑफ सॉल्यूट क्या हुआ, मास ऑफ सॉल्यूट ये हो गया। सॉल्यूट में क्या लिए बताओ, मास ऑफ सॉल्यूट में लिए है KCl, तो ये कितना निकल कर आया, ये देखिए 10 ग्राम घोले हैं हम, तो ये हो जाएगा 10 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट हो गया 10 ग्राम। दूसरी चीज यहां दिया हुआ है 1000 ग्राम ऑफ वाटर, जो वाटर है क्या है, सॉल्वेंट, तो यहां मास ऑफ सॉल्वेंट भी दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट भी दिया हुआ है, सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट क्या है बताओ जी, वाटर है। ये कितना दे रखा है, 1000 ग्राम दे रखा है। चलो आगे चलते हैं। अब हमें किसकी जरूरत है बताओ, डेंसिटी का फॉर्मूला जब निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना चाहेंगे, डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो उसमें आपको मास ऑफ सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है। तो भाई यहां मास ऑफ सॉल्यूशन दिया ही नहीं है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलता है, मास ऑफ सॉल्यूशन ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट कौन कौन से, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दोनों के मास को ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन का मास निकलेगा। ठीक, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है, 10 ग्राम। ठीक, और मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है 1000 ग्राम, दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1010 ग्राम। ठीक, तो ये निकल कर आया मास ऑफ सॉल्यूशन।
तो हमारे फॉर्मूले में रखने वाली चीज क्या है यहां पर, ये मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना निकल कर आया है, 10 ग्राम। अब उसके बाद दूसरी चीज जो हमारे फॉर्मूले में रखना है हमको, वो है मोलर मास। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और सॉल्यूट हमारे पास इस बार क्या है, KCl। KCl है, तो इनमें जो भी एटम प्रेजेंट होंगे उनके एटॉमिक मास को अपन ऐड कर देते हैं। बताओ क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम का होता है 39, नंबर ऑफ पोटेशियम है 1, प्लस क्लोरीन का होता है 35.5 और नंबर ऑफ क्लोरीन है 1। चलो करते हैं टोटल। ये हो जाएगा 39 प्लस 35.5। कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा, 5 और इधर आया ये 9 5 14, 14 का 4 और ये 3 3 6 और 1 7 ग्राम पर मोल। 74.5 मतलब 74.5 ये आया मोलर मास ऑफ KCl। मोलर मास ऑफ KCl। चलो अब इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये हमारा एक वैल्यू हो गया जो हमें फॉर्मूले में पुट करना है। कौन सा, ये मोलर मास। ठीक, चलिए डेंसिटी के फॉर्मूले की ओर चलते हैं, जिससे हमको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। हाँ भाई बताओ क्या निकाले, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन यहां निकला है ये 1010 ग्राम, और डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है 0.997 ग्राम पर ml। ठीक है, चलो इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है, ये आता है आपका 1013, 1013 किस में आएगा, ml में आएगा। ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए तीनों चीज हमको मिल गया, तीनों चीज हमको मिल गया। अब इसको अपन कहां बिठाते हैं, अपन इसको बिठाते हैं मोलैरिटी के फॉर्मूले में। मोलैरिटी, मोलैरिटी होता है मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ठीक, चलो यहां मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूट है 10 ग्राम। 10 ग्राम इनटू 1000 अपॉन मोलर मास। मोलर मास हमने निकाला है 74.5, 74.5 इनटू वॉल्यूम हमने निकाला है 1013, 1013। ठीक, चलिए इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो मोलैरिटी आता है वो आता है 0.1325 मोल पर लीटर। मोल पर लीटर, या इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, 0.1325 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक, फटाफट नोट करिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन में, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4। H2SO4 हैविंग डेंसिटी, डेंसिटी दे रखा है 1.198 ग्राम पर ml, कंटेनिंग 27%, 27% बाय मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, ये पहला वाला पैटर्न फिर से कंटिन्यू हो रहा है। यहां क्या दिया हुआ है, मास परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज क्या दिया हुआ है, 27%, 27% बाय मास
ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसको डीकोड करिए, डीकोड करेंगे तो क्या होगा बताओ। सबसे पहली बात तो परसेंटेज बोल रहा है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा 100 ग्राम। ठीक, दूसरी चीज बोल रहा है 27%, 100 ग्राम का 27% क्या है, H2SO4 है। तो यहां 27% या 27 ग्राम ऑफ H2SO4 is dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब क्या समझ में आया, मतलब यहां पर ये पहला चीज समझ में आया कि H2SO4 का मास कितना है, 27। भैया 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, उसमें 27%, तो 100 का 27% कितना हुआ, 27 ग्राम। तो मास कितना निकल कर आया, मास ऑफ H2SO4 मास ऑफ H2SO4 जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, सॉल्यूट बोल रहा हूं, ये कितना है 27 ग्राम। कितना है 27 ग्राम। ठीक, चलो ये तो पहली चीज हो गई जिसको अपन को फॉर्मूले में डालना है। तो यहां पर इसको घेराबंदी कर देता हूं, ठीक, कहीं जा ना पाए। हाँ, उसके बाद क्या निकालना है आपको, मोलर मास ऑफ H2SO4 कैसे निकालोगे बताओ, कैसे निकालोगे। तो यहां देखोगे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 प्लस एटॉमिक मास ऑफ सल्फर 32 इनटू नंबर ऑफ सल्फर 1 प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 32, 32 और ये हो जाएगा 16 चौके 64। टोटल करोगे इसका आएगा 98 ग्राम पर मोल। ठीक, चलो ये हो गया आपका मोलर मास ऑफ H2SO4। ये दो चीजें हमको पता चल गया। ठीक है, तीसरी चीज निकालना होता है हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो भी निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, मास ऑफ सॉल्यूशन हमने यहां निकाला हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम अपॉन डेंसिटी कितना दे रखा है 1.198 ग्राम पर ml या पर सेंटीमीटर क्यूब, वही है। ठीक है, अब यहां इसका कैलकुलेशन करो तो आता है आंसर 83.47 किस में आएगा, ml में आएगा। तो ये निकल कर आया हमारा वॉल्यूम। तो ये तीनों चीजें हमने निकाल लिया जो मोलैरिटी के फॉर्मूले में है। तो मोलैरिटी चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, मोलैरिटी is equals to mass of solute into 1000 upon molar mass into volume in ml। हाँ, WB क्या दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है 27 ग्राम इंटू 1000 अपॉन मोलर मास कितना दिया हुआ है 98, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 98 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया 83.47। हाँ, इसको पूरा आप कैलकुलेट करेंगे तो जो आंसर आता है वो आता है 3.30 मोल पर लीटर। ठीक है, तो या इसी को ऐसे लिख सकते हैं 3.30 मोलैरिटी का सॉल्यूशन, और यही है आपका आंसर।
तो देखिए कितने आसानी से बनता है, चीजों को समझिए और बस आपको वो चीजें निकालना है जो मोलैरिटी के फॉर्मूले में है। तो उसको निकाल लिए तो मोलैरिटी के फॉर्मूले में रख के कैलकुलेट आप कर सकते हैं। बढ़िया, आप घर में आराम से कैलकुलेट करिए, हाथों हाथ कैलकुलेट करिए, या फिर आपको मुश्किल हो रही है तो कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि एग्जाम में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, तो प्रैक्टिस करिए कि हाथ से ही कैलकुलेट कर सके। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर चलते हैं और आगे क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं, और ये 8वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 63% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, 63% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, और उसका डेंसिटी दिया हुआ है 1.04 ग्राम पर एमएल, ठीक, या पर सेंटीमीटर क्यूब। चलो सीधा सीधा स्टार्ट करते हैं बनाना। सॉल्यूशन सबसे पहले क्या दिया हुआ है, दिया है 63% बाय मास ऑफ, किसका किसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है नाइट्रिक एसिड का, तो HNO3। ठीक, यहां से क्या पता चला, यहां से ये पता चला कि ये परसेंटेज कंसंट्रेशन की बात कर रहा है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा 100 ग्राम। ठीक है, और दूसरी चीज ये बोल रहा है कि 100 ग्राम का सॉल्यूशन है तो 63%, 63% मतलब 63 ग्राम ऑफ HNO3 is dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, चलो तो पहली चीज यहां पर निकल के सामने आया जो हमें फॉर्मूले में चाहिए, वो है मास ऑफ HNO3, मास ऑफ HNO3, मास ऑफ HNO3, और HNO3 क्या है आपका, सोल्यूट है। ठीक, कितना दे रखा है मास ऑफ HNO3, ये होगा 63 ग्राम, और यही आपका पहला डेटा है जिसको आपको फॉर्मूले में रखना है। दूसरा कैसे निकालते हैं, मोलर मास ऑफ HNO3, मोलर मास ऑफ HNO3 हम पहले ही निकाल चुके हैं ना, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूं। इसका मोलर मास कितना आएगा 63, इसके पहले वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी ये निकाल चुके हैं हम, तो ये सेकंड डेटा है जिसको हमें फॉर्मूले में रखना है। मोलर मास कितना है 63। चले आते हैं सीधा सीधा क्या कैलकुलेट करने की ओर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं डेंसिटी के फॉर्मूले से। तो डेंसिटी का फॉर्मूला लगाते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इधर आता है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। पूरा पूरा लिख लेना आप, क्योंकि जगह नहीं है तो मैं आधा ही लिखा हूं, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। चलो मास ऑफ सॉल्यूशन, ये देखो ये मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है 100, एंड डेंसिटी यहां से लेंगे आप, ये है 1.04, ये है ग्राम में और ये है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, चलो आंसर क्या आता है 100 अपॉन 1.04, अब जब करेंगे आप तो इसका आंसर आता है 96.15, 96.15। ये किस में आएगा आपका, ये सेंटीमीटर क्यूब में या ml में लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक, चलो ये हो गया आपका वॉल्यूम। तीनों चीज आपने निकाल लिया जिनकी जरूरत फॉर्मूले में है, मोलैरिटी के फॉर्मूले में, तो यहां से आप मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलैरिटी ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ठीक है, चलिए यहां WB मास ऑफ सॉल्यूट दिया 63 इनटू 1000 अपॉन मोलर मास कितना दिया हुआ है, मोलर मास 63 इनटू वॉल्यूम कितना निकाले हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाले हैं 96.15। अब इसको जब कैलकुलेट देखो, एकदम भारी वाला कैलकुलेशन मैं करता हूं ना, अरे बाप रे ये कट नहीं रहा मेरे से, अरे बाप रे ये कट नहीं रहा मेरे से, और आसान वाला कैलकुलेशन आप कर लेना। आसान वाला कैलकुलेशन आप जब करोगे
तो हाथों हाथ आपको पता चलेगा इसका मोलैरिटी क्या आएगा, 1.04 मोल पर लीटर, या इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, 1.04 मोलैरिटी का सॉल्यूशन हमें मिला है। ठीक, चलो ये हो गया भैया आंसर। इस तरीके से हम इस वाले पैटर्न से मोलैरिटी के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो ये क्वेश्चन, ये नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन आप जरूर बनाइए, और जहां भी आपको कमेंट में है या फिर मैसेज में है, जिसमें भी आपको ये आंसर देना है कि इसका मोलैरिटी, इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी कितना आएगा। तो ये सेकंड टाइप का पैटर्न था मोलैरिटी को कैलकुलेट करने के लिए, जिसमें हमने सीखा कैसे हम डेंसिटी के थ्रू मोलैरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यही खत्म होता है, मिलते हैं नए जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।